लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें यानी आखिरी चरण की वोटिंग खत्म हो चुकी है। इसी के साथ इस चुनाव के एग्जिट पोल भी आने शुरू हो गए हैं। इस वीडियो में हम टाइम्स नाउ एटीजे के एग्जिट पोल की बात करेंगे। टाइम्स नाउ एटीजे के मुताबिक 543 सीटों में एनडीए को 360 सीट मिल रही है। इंडिया ब्लॉक को 146 सीट और अन्य को 37 सीट मिलने की संभावना है। अगर राज्यों की बात करें तो टाइम्स नाउ एटीजे के एग्जिट पोल के मुताबिक मध्य प्रदेश में बीजेपी 29 सीटों पर जीतकर क्लीन स्वीप कर रही है। गुजरात में भी सभी 26 सीटों पर बीजेपी के जीतने का अनुमान है। महाराष्ट्र में 26 सीट पर एनडीए और इंडिया 22 सीट पर है। उत्तर प्रदेश में एनडीए को 59 सीट और इंडिया ब्लॉक को 11 सीट मिल रही है। ओडिशा में बीजेपी ने बढ़त की है, उसे 13 सीट मिले हैं। वहीं राज्य की बीजू जनता दल को 8 सीट मिली है। हरियाणा में बीजेपी को नुकसान होता दिख रहा है। बीजेपी को 7 और इंडिया को 3 सीट मिल सकती है। टाइम्स नाउ एटीजे के एग्जिट पोल के मुताबिक दिल्ली में 7 की 7 सीट बीजेपी जीत सकती है। वहीं बिहार में एनडीए को झटका लग सकता है। एनडीए को 31 सीट और इंडिया ब्लॉक को 8 सीट मिल सकती है। असम में एनडीए 12 सीटों पर नजर आ रही है, वहीं इंडिया को मात्र 1 सीट मिली है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 10 सीट, वहीं कांग्रेस को 1 सीट मिल रही है। पंजाब में आप और बीजेपी को 4-4 सीट, वहीं कांग्रेस को 5 सीट मिली है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच कांटे की टक्कर है। बंगाल में बीजेपी को 21 और टीएमसी को 20 सीट मिल रही है और इंडिया ब्लॉक के खाते में केवल 1 सीट है। कर्नाटक में 23 सीट पर एनडीए और कांग्रेस 5 सीट पर जीत दर्ज कर सकती है। झारखंड में एनडीए को 13 सीट मिलने की संभावना है, वहीं इंडिया को 1 सीट मिलेगी। बात करें जम्मू कश्मीर और केरल की तो यहाँ बीजेपी पीछे है। जम्मू कश्मीर में इंडिया को 2 से 3 सीट मिल सकती है और बीजेपी के खाते में 2 सीट जाएगी। वहीं जेकेपीडीपी को 1 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। केरल में यूडीएफ को 14 से 15 सीट, एलडीएफ को 4, वहीं बीजेपी को मात्र 1 सीट मिली है। अरुणाचल प्रदेश में राज्य की पार्टी वाईएसआरसीपी को 14 और एनडीए को 11 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सहित पूरे इंडिया गठबंधन को यह बड़ा झटका हो सकता है। टाइम्स नाउ एटीजे के एग्जिट पोल के मुताबिक दिल्ली की सभी सीट यानी 7 की 7 सीट बीजेपी के खाते में जा रही है। बिहार में नीतीश की वापसी से एनडीए को अच्छा खासा फायदा दिख रहा है। एनडीए को 31 सीट और इंडिया ब्लॉक को 8, वहीं अन्य को 1 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। पंजाब में कांग्रेस 5 सीट पाकर आगे है और आप बीजेपी को 4-4 सीटें मिल रही हैं। कर्नाटक में 23 सीट पर एनडीए और कांग्रेस के खाते में केवल 5 सीट आई है। वहीं पड़ोसी राज्य तेलंगाना में भी बीजेपी 9 सीट लेकर आगे है, वहीं कांग्रेस और अन्य को 1-1 सीट मिली है। आखिर में तमिलनाडु की बात करते हैं। यहाँ इंडिया को 34 से 35 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है, वहीं एनडीए को 3 और एडीएमके को 2 सीट मिल रही है। आपको बता दें, एग्जिट पोल को वोट डालकर मतदान केंद्र से बाहर निकले वोटर से बात करके तैयार किया जाता है। इस दौरान वोटर से पूछा जाता है कि उसने अपना वोट किसे दिया। इसलिए यह आंकड़ा केवल आकलन है, ना कि चुनाव का असल परिणाम। चुनाव की ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें क्विंट हिंदी के साथ। एक अकेला हिंदुस्तान को बचाने वाला चुनाव है। 400 हारने जा रहे हैं। हम्बा हम्बा रो पड़ी। बीजेपी इज करप्ट। अब की बार भाजपा तड़ीपा। उसका नाम हो गया राम का मंदिर का ये सपा और कांग्रेस के लोग बना पाते।